मिलिए आर्यन से। आर्यन एक बहुत ही होनहार लड़का है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे लग रहा है जैसे उसके दिमाग का इंजन जाम हो गया है। रात को नींद नहीं आती और सुबह उठते ही फोन के नोटिफिकेशंस उसे घेर लेते हैं। चिड़चिड़ापन, थकान और एक अजीब सी बेचैनी। आर्यन का मन एक ऐसे कमरे जैसा बन गया था जहां सालों से कूड़ा जमा हो रहा है। एक दिन आर्यन की मुलाकात एक पुराने मेंटोर गुरु से हुई। आर्यन ने अपनी परेशानी बताई तो गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, आर्यन, तुम्हारा दिमाग बीमार नहीं है, बस इसे एक 24 घंटे के शावर की जरूरत है। और यहीं से शुरू हुआ आर्यन का 24 आवर माइंड डिटॉक्स चैलेंज। गुरु ने आर्यन से कहा, अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारा फोन एक डिब्बे में बंद रहेगा। आर्यन के लिए यह नामुमकिन था। उसे लगा कि दुनिया पीछे छूट जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने फोन स्विच ऑफ किया, पहले 2 घंटे उसे बहुत बेचैनी हुई। उसे बार बार अपनी जेब चेक करने की आदत जो थी। लेकिन तीसरे घंटे में एक चमत्कार हुआ। आर्यन ने खिड़की बाहर देखा। उसने चिड़ियों की आवाज सुनी जो वो सालों से भूल चुका था। यहां हमें किताब का पहला सबक मिलता है, डिजिटल फास्टिंग। जब आप बाहरी शोर को बंद करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। शाम होते होते आर्यन के दिमाग बाहर देखा। उसने चिड़ियों की आवाज सुनी जो वो सालों से भूल चुका था। यहां हमें किताब का पहला सबक मिलता है, डिजिटल फास्टिंग। जब आप बाहरी शोर को बंद करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। शाम होते होते आर्यन के दिमाग में पुराने ख्याल आने लगे। गुरु ने उसे एक खाली डायरी दी और कहा, आर्यन, जो भी कचरा अंदर है उसे इस कागज पर उगल दो। इसे कहते हैं द ब्रेन डंप। आर्यन लिखने लगा। उसकी अधूरी इच्छाएं, ऑफिस का तनाव, वो दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था और वो बिल जो उसे भरना था। जैसे जैसे पन्ने भरते गए, आर्यन को महसूस हुआ कि उसका सिर हल्का हो रहा है। किताब हमें सिखाती है कि जब हम विचारों को लिख देते हैं तो हमारा वर्किंग मेमोरी आज़ाद हो जाता है। अगले दिन सुबह आर्यन ने नाश्ता किया। हमेशा वो फोन देखते हुए खाना खाता था, लेकिन आज उसने सिर्फ खाने के स्वाद पर ध्यान दिया। इसे कहते हैं द रूल ऑफ 1। उसने महसूस किया कि जब आप एक समय में सिर्फ एक करते हैं तो तनाव पैदा ही नहीं होता। तनाव तब आता है जब आप यहाँ होते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है। दोपहर में गुरु ने आर्यन से एक मुश्किल काम करवाया। उन्होंने कहा, उन लोगों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें नफरत है और उन्हें एक पत्र लिखो जिसे तुम कभी भेजोगे नहीं। आर्यन ने अपने बॉस के बारे करते हैं तो तनाव पैदा ही नहीं होता। तनाव तब आता है जब आप यहाँ होते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है। दोपहर में गुरु ने आर्यन से एक मुश्किल काम करवाया। उन्होंने कहा, उन लोगों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें नफरत है और उन्हें एक पत्र लिखो जिसे तुम कभी भेजोगे नहीं। आर्यन ने अपने बॉस के बारे में, अपने पुराने झगड़ों के बारे में सब कुछ लिख दिया और फिर गुरु ने कहा, अब इसे जला दो और कहो, मैंने खुद को इस बोझ से आज़ाद किया। ये था इमोशनल डिटॉक्स। माफ करना दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जब 24 घंटे पूरे हुए और आर्यन ने फिर से अपना फ़ोन ऑन किया तो उसे कोई हड़बड़ाहट महसूस नहीं हुई। उसे समझ आ गया था कि दुनिया उसके बिना रुकी नहीं थी, बल्कि वो खुद अपनी शांति के बिना रुक गया था। उसका फोकस अब तेज था, उसकी आंखों में चमक थी और उसके मन में एक गहरा ठहराव था। उसने सीखा कि मन को डिटॉक्स करना कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक सचेत चुनाव है। तो दोस्तों, ये थी आर्यन की कहानी और डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स का सार। क्या आप भी आर्यन की तरह अपनी जिंदगी के 24 घंटे अपने मन को देना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज रात से ही इस मानसिक सफाई की शुरुआत करें। याद रखिए, तो दोस्तों, ये थी आर्यन की कहानी और डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स का सार। क्या आप भी आर्यन की तरह अपनी जिंदगी के 24 घंटे अपने मन को देना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज रात से ही इस मानसिक सफाई की शुरुआत करें। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे कीमती टूल है, इसे कचरे से भरे नहीं। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाली ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और बुक समरी सुनना चाहते हैं तो बुक माइंड हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें।